विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ एक बड़े गैंगस्टर के अध्याय का अंत हो गया। योगी सरकार के सख्त रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि लपेटे में कई गैंगस्टर, माफिया और डॉन आएंगे। इसका इशारा योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन क्लीन। इस ऑपरेशन के रडार पर टॉप बदमाश हैं। इन टॉप बदमाशों के अलावा इनमें उन लोगों का भी नाम शामिल है जो गैंगस्टर से राजनीति में कदम रख चुके हैं। यूपी पुलिस की लिस्ट में माफिया से नेता बने विधायक मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए हम आज आपको मुख्तार अंसारी का पूरा आपराधिक इतिहास बताएंगे कि वो पूर्वांचल से आकर अपराध की दुनिया में कैसे आया, अपराध की दुनिया से राजनीति में उसने कैसे एंट्री की और पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। साथ ही अगली सीरीज में हम आपको टॉप 5 लिस्ट में शामिल अतीक अहमद के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। मुख्तार अंसारी के अब्बा और दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अंसारी के दादाजी आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया करते थे। वहीं चाचा देश की आज़ादी के बाद नेहरू और गांधी जी के काफ़ी करीब रहे। चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं। उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी को राजनीति विरासत में मिली। किशोरावस्था से ही मुख्तार निडर और दबंग था। उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़ा। मुख्तार के राजनीति में कदम रखने के सिलसिले में एक फिल्म का जिक्र करना जरूरी है। इस फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये फिल्म 2 भागों में थी। मुख्तार अंसारी की राजनीति में एंट्री गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिलती जुलती है। बात 1970 के दौर की है। पूर्वांचल में इस समय खतरनाक तरीके से कई गैंग सक्रिय थे। मऊ, बनारस, गाजीपुर और जौनपुर में कई गैंग काम कर रहे थे। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा टैक्स, पूर्वांचल में यही सब चल रहा था। सरकारी योजनाओं के ठेके हथियाने की होड़ में कई गैंग उभरने लगे थे। इस गैंग में एक ओर मकनू सिंह का गैंग सक्रिय था तो दूसरी ओर साहिब सिंह का गैंग था। मुख्तार मकनू सिंह गैंग से संबंध रखता था। सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर दोनों गैंग्स की भिड़ंत हुई और यहीं से ये दुश्मनी शुरू हो गई। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आया। उसके खिलाफ पुलिस कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। इस बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गया था। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबारी और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। उसके बाद 4 बार मऊ से विधायक बना। पहला चुनाव बसपा से और 2 बार निर्दलीय विधायक बना। उसी दौर में साहिब सिंह गैंग से एक शख्स अलग हुआ। नाम था ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह गाजीपुर में ठेकेदारी पर अपना कब्जा और बादशाहत कायम करने में जुट गया, जिसके बाद मुख्तार अंसारी ग्रुप और ब्रजेश सिंह के ग्रुप में फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर भिड़ंत होने लगी। 2002 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग में भयानक भिड़ंत हुई। इसमें मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह जख्मी हो गया। उसके मरने की खबर आई। महीनों तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ब्रजेश सिंह जिंदा है या नहीं। उसके वापस न आने तक मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब अचानक से ब्रजेश सिंह वापस आ गया। उसके बाद इस कहानी का किरदार बदल गया। उसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय उस समय बीजेपी के बड़े नेता बन गए। उन्होंने मुख्तार और उसके भाई को 2002 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हरा दिया। इसमें ब्रजेश सिंह ने उनको समर्थन दिया। अब गाजीपुर, मऊ इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगे। आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयाँ होने लगीं। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। इस कांड में AK-47 से करीब 400 गोलियां चलीं। इस गैंगवार में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। वहां के एसपी ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतरा रही थी।
बढ़ते दबाव पर सीबीआई ने केस को अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा एफआईआर फाइल की। 2006 में जांच शुरू हुई। इसी बीच 2006 में ही शशिकांत राय की जान ले ली गई। शशिकांत इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों की पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला रफा दफा कर दिया गया। कृष्णानंद राय की जान जाने के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाके से फरार हो गया। 2008 में वो उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हिस्सा बन गया। ब्रजेश सिंह फिलहाल वाराणसी से विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य यानी एमएलसी हैं। उनके भतीजे बाहुबली नेता सुशील सिंह चंदौली की सैयद रजा सीट से बीजेपी से विधायक हैं। कृष्णानंद राय के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। वो लगातार 4 बार विधायक रहा। 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर वापस रुख किया और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया था। मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया। जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब मुख्तार की रॉबिनहुड इमेज पर बसपा ने बहुत जोर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। मुख्तार ने यह पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही लड़ा। मुख्तार जब गाजीपुर की जेल में था तभी एक दिन पुलिस रेड हुई। इस छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा आलीशान और आरामदायक चल रही है। अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद थे। तब उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया क्योंकि अंसारी पर राम सिंह मौर्य की जान लेने का आरोप लगा। बसपा को एहसास हुआ कि अभी भी दोनों भाई आपराधिक वारदातों में लिप्त हैं, तो अंसारी बंधुओं को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बना ली। नाम दिया कौमी एकता दल, जिससे वो 2012 में मऊ चुनाव जीत गया। 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वो बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। बाद में उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बंट जाएंगे। 2019 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी बीएसपी में विलय कर दिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों जेल में हैं। बाहर पूर्वांचल इलाके में शांति है। फिलहाल दोनों ही जेल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बाहर घूमना शायद सख्त मना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।